जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का मान निकालना सीखेंगे, वो भी आपके हाथ के उंगली की मदद से। देखिए, आप अगर यदि बहुत ज़्यादा परेशान है, त्रिकोणमिति का मान याद नहीं होता है, जैसे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है, बार बार आपको याद करना पड़ता है और बार बार आप भूल जाते हैं। तो आज का यह वीडियो देखने के बाद आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत एक फिगर बना करके लाए हैं बहुत मेहनत से, तो आप लोग फटाफट से इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का जब भी ट्रिकी वीडियो लेकर के आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुरू से लास्ट तक बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है, बिना भगाए हुए। अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, एक पंजे का निशान बनाया गया इस तरीके से, तो इसको आपको फॉलो करना, इस तरीके से हाथ को हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे नीचे जो अंगूठा आएगा, आपको ऐसे जब रखेंगे तो ये अंगूठा आएगा, यहाँ पर देखिए अंगूठा आएगा, इसमें देना है 0 डिग्री, ये 30, ये 45, ये 60 और ये लास्ट वाला कितना 90। तो इसी तरीके से आपको रखना है हैंड को अपना। ठीक है, तो इसकी मदद से अभी बनाएंगे हम लोग क्या, मान निकालेंगे सभी का, साइन, कोस और टेन का। तो यहाँ पर देखिए अलग पेज में लिख करके रखा गया है। आपको इस ट्रिक को याद रखना है साइन का मान को निकालने के लिए। ट्रिक क्या है, साइन थीटा में किसी भी कोण का मान निकालना हो तो इसका ये मेरे द्वारा एक फार्मूला बनाया गया, क्या है, उंगली के नीचे अंडर रूट अंगुली के नीचे बट्टा में 2। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 0 का मान निकाल रहे हैं। साइन कितना, साइन 0 का मान निकाल रहे हैं। तो क्या करना हम लोग को, साइन 0 का मान निकालना है तो हम लोग का जो फॉर्मूला है वो क्या है, उंगली के नीचे बट्टा में 2। तो यहाँ पर साइन 0 का मान निकालना है तो फॉर्मूला है उंगली के नीचे बट्टे में 2। यहाँ पर देखिए पंजे के नीचे ये जो उंगली है जहाँ पर 0 लिखा हुआ, इसके नीचे कितनी उंगली है, एक भी उंगली नहीं है। तो क्या करेंगे, 0 रखेंगे, अंडर रूट में 0 रखेंगे और बट्टा में क्या कर देना है, 2 कर देना। ठीक है, अब अंडर रूट 0 को बाहर निकालेंगे तो 0 ही होगा और बट्टा में 2 करेंगे। और इसको देखिए, किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर मान 0 ही आता है। तो साइन 0 डिग्री का मान हम लोग का निकल गया, कितना, 0 आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान निकालना होगा। साइन कितना, 60 डिग्री का मान निकालना होगा। तो क्या करेंगे, 60 डिग्री कहाँ पर लिखा हुआ है, किस उंगली में लिखा हुआ वो देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये चौथे उंगली में लिखा हुआ है, तो इसके नीचे कितना उंगली है वो आपको गिनना है। तो यहाँ पर कितना है, 1, 2 और ये अंगूठा है, कितना हो गया, 3 हुआ। तो अंडर रूट क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, अंडर रूट 3 बट्टा में क्या है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, अब हम लोग का देखिए अंडर रूट 3 का जो वर्गमूल होगा क्या होगा, ये 3 होगा, इसको बाहर नहीं किया जा सकता है, तो हम लोग का यही मान हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा। उसके बाद कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे साइन 90 का मान अगर निकालना हो, साइन कितना, 90 का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस पंजे का वाला फिगर में देखेंगे साइन 90 कहाँ है, तो ये वाला सबसे लास्ट वाला उंगली में है। सबसे लास्ट वाले के नीचे कितना उंगली है, तो 1, 2, यहाँ पर ये हो गया 3 और ये लास्ट वाला अंगूठा 4, कितना हो गया, 4। तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट में 4 लिखेंगे, अंडर रूट में 4 बट्टा में लगाएंगे 2। अब देखिए 4 का वर्गमूल निकल सकता है, कितना होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा और बट्टा में कितना है, 2 है। तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे बचेगा क्या, एक बार में कटेगा तो 1 बचेगा। तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए कॉस वाला सीखते हैं। अगर यदि आपको कोसेक का निकालना होगा तो कोसेक के लिए क्या करना है, ये साइन निकाल करके इसका जस्ट अपोजिट कर देना है। जैसे आपको अगर जी साइन 60 डिग्री का मान इतना है तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसी को क्या करना, उल्टा देना है, मतलब 2 को ऊपर और ये रूट 3 को नीचे। इसका मान क्या हो जाएगा, 2 बट्टा में रूट 3, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आप सीख गए होंगे साइन जो है कोसेक का उल्टा होता है या कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है। तो ये दोनों का मान इस फार्मूला से निकल सकता है। अब चलिए कॉस वाला का क्या फार्मूला है उसको सीखते हैं। कॉस का फार्मूला आपको ये होगा, क्या है, अंडर रूट उंगली के ऊपर, आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये फार्मूला आपको याद कर लेना है या कहीं पर लिख लेना है, अंडर रूट उंगली के ऊपर बट्टा में क्या, 2। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोस 30 डिग्री, कोस कितना, कोस 30 डिग्री। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये पंजे को आपको देखना है। कोस 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो इसके ऊपर देखेंगे कितना उंगली है, इसके ऊपर देखेंगे 1, 2, 3 उंगली है। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा,
3 होगा बट्टा में 2। देखिए अंडर रूट 3 है यानी कि 3 का वर्गमूल नहीं होता है, इसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, तो ये इसका आंसर यही हो जाएगा, cos 30 डिग्री का मान यही हो जाएगा। ठीक है, एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं क्या, ये cos 45 डिग्री का मान, cos 45। तो cos 45 निकालना है तो यहाँ पर देखेंगे 45 कहाँ पर लिखा हो, 45 यहाँ है, तो इसके ऊपर में कितनी उंगली है, तो इसके ऊपर में 2 उंगली है ना, 2 उंगली है, तो क्या होगा अंडर रूट कितना 2 बट्टा में 2। देखिए अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें और दिमाग लगाना है, अंडर रूट 2 बट्टा में ये जो 2 दिख रहा है आपको, 2 आपको जो दिख रहा है इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको गुना करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 1, तो हम लोग का जो मान आया कितना आया 1/√2। ये इसका आंसर होगा cos 45 का, cos 45 का मान यही होगा। ठीक है, कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि क्या cos 90 का मान निकालना होगा, cos 90। तो cos 90 का निकालने के लिए 90 देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर 90 है, इसके बाद कोई उंगली है नहीं है, तो क्या करेंगे अंडर रूट में 0 लगाएंगे, अंडर रूट में 0 बट्टा में 2, 0 को रूट से बाहर करेंगे तो 0 ही होगा, और बट्टा में 2 है 2 दीजिए, तो इसको जब 2 से 0 में भाग लगाएंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, हम लोग का मान कितना आया, ये 0 आया। ठीक है, चलिए अब समझ गए। देखिए कॉस समझ गए तो आप सेक भी इसी से निकाल सकते हैं, सेक इसी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। तो कहने का मतलब अगर यदि कॉस 45 का मान कितना है 1/√2 है, तो सेक 45 का मान क्या होगा, सेक 45 का मान √2 बट्टा में 1, 1 को नीचे में कोई वैल्यू नहीं होता 1 का, तो हम लोग सिर्फ इसको क्या कह सकते हैं √2 होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब 10 वाला को समझते हैं हम लोग कि 10 को आखिर कैसे निकाला जा सकता है, 10 का मान। ठीक है, 10 का ये फॉर्मूला होता है, क्या होगा, अंडर रूट उंगली के नीचे बट्टा में अंडर रूट उंगली के ऊपर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, या कहीं आप लिख करके रख सकते हैं। अगर आप इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। चलिए अब यहाँ पर मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल 1060 ही ले लेते हैं, 1060 लेंगे, तो यहाँ पर देखना है कि 60 कहाँ लिखा हुआ है, इस पंजे में 60 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तो हम लोग का फॉर्मूला है अंडर रूट उंगली के नीचे, तो 60 के नीचे देखेंगे कितना उंगली है, तो 60 के नीचे यहाँ पर 1 2 और ये 3 हो गया, तो यहाँ पर अंडर रूट 3। अब उंगली के ऊपर यानी कि इस 60 के ऊपर कितना है, तो 60 के ऊपर 1 उंगली है, सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है ना, सिर्फ यहाँ दिख रहा है, तो अंडर रूट 1 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 बट्टा में 1 होगा, चूँकि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 3 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, तो अंडर रूट 3 बट्टा में 1 है, तो 1 नीचे में कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग सीधे क्या कह सकते हैं अंडर रूट 3, यही इसका मान होगा, यही इसका क्या होगा 1060 का मान होगा। ठीक है, अब चलिए 1045 का मान लेते हैं, निकालना है, तो 1045 का निकालने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला है उंगली के ऊपर, तो 1045 के ऊपर क्या, उंगली के नीचे है, तो 1045 यानी 45 के नीचे कितनी उंगली है, तो यहाँ पर देखिए आपको 1 2 ही उंगली है, तो अंडर रूट लिखेंगे, बराबर में अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, और यहाँ इस 45 के ऊपर फिर कितना है 1 2, यहाँ भी 2 ही है, तो नीचे में भी क्या होगा अंडर रूट 2, तो √2 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा, मतलब एक बार में कट रहा है, तो 1045 डिग्री का मान कितना आया 1 आया। तो इस तरीके से 10 का भी मान निकालना सीख गए। अगर कॉट का आपको निकालना होगा तो कॉट का निकालने के लिए क्या करना है, 10 का जितना भी मान आएगा उसको उल्टा देना है। ठीक है, जैसे 1060 डिग्री का मान आया कितना √3 बट्टा में 1, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं 1 कह सकते हैं, तो कॉट 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1 बट्टा में √3 लिखेंगे, यानी कि ये नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको त्रिकोणमिति का मान निकालने के लिए सिखा दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।